ऐसे उसको क्यों? रिजॉइन करना पड़ेगा। हाँ, अभी बोली करती। So we will continue our integration UV. The next problem is x into log x. कल मैंने आपको बताया था as in Liet log L is first letter, right? So that means L will always be U. तो दूसरे कभी भी L और E आता है ना तो आपको ज्यादा मतलब देखने का भी जरूरत नहीं है. E is final last term है. So that means E will e raised to x, 2 raised to x. Those terms are called as exponential terms. Those terms always will be V. And L will always be U only because it is first letter U. So log x है and x है. तो log x is U and x is V. अभी एक्चुअली यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूला लिखेंगे ना तो आपका गलत भी होता है आगे तो भी एटलीस्ट मार्क फॉर्मूला मालूम है करके टीचर नोज. सो कभी कभी मिस्टेक होता है आगे प्लस माइनस में वगैरह तो भी आपको फॉर्मूला का एडिशनल मार्क मिलेगा. So UV formula is U into integration V dx minus derivative U into integration V dx. And after multiplication of these two terms, we again have to integrate. तो ये प्रॉब्लम में log is U and x is V. So we have to substitute this in our formula. Formula लिखने के बाद ये substitution करेंगे तो ये आएगा. Log x is U, तो U and this is integration V. Then where derivative of U, log का derivative and integration of V, that is x. अभी आपको यहाँ पे समझना चाहिए x is not U in this case. In our previous two problems x was U. Therefore देखो U और V में रोल चेंज हो जाता है. V आ गया तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है और U आया तो डेरिवेटिव करना पड़ता है. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. इधर भी डेरिवेटिव ऑफ x 1. लेकिन अभी यहाँ पे x का डेरिवेटिव नहीं लेना है, log का डेरिवेटिव लेना है. एंड वी हैव टू इंटीग्रेट x. तो x का इंटीग्रेशन यूजिंग x रेज़ टू n फॉर्मूला. तो x रेज़ टू 1 के हिसाब से ये आता है x रेज़ टू 1 + 1 2 अपॉन 2. तो इसको करो log x मल्टीप्लाई बाय v का इंटीग्रेशन दैट इज x रेज़ टू 1 का x² / 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log is 1 upon x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x is x² / 2. ठीक है, अभी इसको कैंसिल करेंगे आप. 1x will remain and 1/2 can be taken out also. You can write here also, you can write here also. Yeah, you can take out also, right here. तो only x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x² / 2 और 1/2 उसके साथ है. तो our answer is x² upon 4 and log x into x² upon 2. तो ऐसा ही कंप्लीट आंसर आता है. If you interchange these two, तो इंटरचेंज मतलब by mistake if you take x as u and log x as v, if you try to integrate using this uv combination, you will not be able to solve further. आप देख सकते हैं. तो पहले क्या होगा आपका ना, एक बात याद रखो, x कभी भी आता है ना मैक्सिमम केस में ना x u रहता है एक्सेप्ट log. x कभी अगर इसके साथ और इनवर्स के साथ भी नहीं होता है क्योंकि इनवर्स में भी ये x इधर आता है ना अपना. x ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम एग्जाम में आपको जो आने वाला है ना उसमें x या x² रहेगा, x इंटू समथिंग, x² इंटू समथिंग. तो ये इधर है तो इनवर्स और लॉग में वो v रहेगा तो उधर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. और ये अगर आता है तो x विल बी u. तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं जिसमें x मल्टीप्लाई बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मैंने यहाँ पे बताया. तो उधर है ना जल्दी सॉल्व हो जाता है, x का डेरिवेटिव बना के सॉल्व हो जाता है. लेकिन जब भी x v आता है मतलब log या इनवर्स के साथ अगर आएगा then we have to integrate. और यहाँ पे अगर रिवर्स में लेते थे तो क्या होता था, तो x का डेरिवेटिव होता था, ठीक है चलो x का डेरिवेटिव 1 आएगा लेकिन log का इंटीग्रेशन. अभी ना कुछ लोगों को अगर मैं अभी भी पूछूंगा, देखते हैं 1 मिनट यहाँ से पूछता हूँ. 1 मिनट. प्रथम बताओ, चलो प्रथम पांचाल बोलो. इंटीग्रेशन ऑफ log x, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log x? सर वो दो लाइन होता है 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x और उसके आजू बाजू लाइन होता है.
देखो क्या है, अभी तक मैंने बताया नहीं था शायद, लेकिन अभी यहाँ पे आपको मालूम रहना ही चाहिए। एक्चुअली देर इज नो फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इन आवर फॉर्मूला लिस्ट देख लो आप। लॉग आता है लेकिन वो किसका आता है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग आता है, अपने अपना उल्टा फॉर्मूला है, मतलब लॉग इज आवर आंसर, 1/x का इंटीग्रेशन इज लॉग, बट लॉग का इंटीग्रेशन ढूंढो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, लॉग का इंटीग्रेशन आपके फॉर्मूला लिस्ट में ही नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज वन प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स करना पड़ता है यूजिंग यूवी फॉर्मूला, वो आगे मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता था, अगर उल्टा कर दिया तो क्या होएगा, लॉग का इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिस्ट में भी नहीं है, तो आप वैसे भी आप अटक जाओगे, लॉग का इंटीग्रेशन ही नहीं है फॉर्मूला में, वो प्रॉब्लम है एक, दिस इज नॉट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक मैंने बताया प्रॉब्लम, आगे मैं बताऊंगा, इसका भी सॉल्व होने वाला है आगे, लॉग इसका इंटीग्रेशन आगे आएगा। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वो आगे भी आएगा कि वेन एवर वी हैव सम हायर पावर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब है, तो ना एक्सेप्ट दिस टू टर्म्स जिसमें एक्स यू रहता है, एक्सेप्ट दिस लॉग एंड इनवर्स, इन अदर केसेस एक्स का पावर देख के पता चल जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू इंटीग्रेट। अगर यहाँ पे एक्स है दैट मीन्स एक्स रेस टू 1 है, तो इसका मतलब है ये एक बार में सॉल्व हो जाएगा। अगर मैंने इधर 2 कर दिया ना, यही प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स अगर कर दिया मैंने, तो समझ लो इसको ना 2 बार यूवी फॉर्मूला करना ही पड़ेगा, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व यूजिंग वंस, ठीक है। अब देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 1 नहीं आएगा, इट विल बी 2x। तो यही सेम प्रॉब्लम को अगर मैं ऐसे करता था तो 2x इंटू कॉस, मतलब x cos x तो बचता ही था, 2 को अगर बाहर भी लेंगे, ठीक है, तो x cos x तो बचेगा, दैट मीन्स अगेन वी हैव टू यूज यूवी फॉर्मूला। तो ये मुझे बताने का क्या है, पॉइंट इज वी विल नॉट, वी कैन see this power and immediately we can come to know how many times we have to integrate। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर देखा, एक्स खाली एक्स है तो एक बार में हो जाता है, एक्स स्क्वायर रहेगा तो 2 बार में होएगा, एक्स क्यूब रहेगा तो 3 बार यूवी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऐसे है, ठीक है। लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल के केस में ऐसे इमीडिएटली बोल सकते हैं, लेकिन लॉग और इनवर्स के केस में नहीं होता। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आप अपने यहाँ पे x का डेरिवेटिव जब भी 1 होता है तो यहाँ पे 2 टर्म का ऑटोमेटिकली इट गेट रिड्यूस टू 1 टर्म, अपने पास 2 टर्म थे बराबर, लेकिन जब भी मैंने इधर उसका डेरिवेटिव ले लिया तो एक टर्म 1 हो गया, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज ओनली 1 टर्म। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये यूवी का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेता तो मुझे ये 2 टर्म ही मिलता था, दैट मीन्स और एक बार यूवी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का फिर एक्स होएगा और एक्स के बाद फिर 1 हो जाएगा, तभी वो सॉल्व हो जाएगा, आगे आने वाले प्रॉब्लम ऐसे। तो एक मैंने बताया आपको x इंटू लॉग एक्स, अभी इसका ही सिमिलर प्रॉब्लम दिखता है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो पावर देख के कुछ लोगों को लगेगा इसका भी 2 बार यूवी होता है, वेन एवर इट इज एक्स इज यू, दैट इन दैट केस यू कैन से दैट 2 टाइम्स यू हैव टू यूज फॉर्मूला। लॉग के साथ ना एक बात याद रखो, लॉग के साथ x के पावर में कितना भी बड़ा नंबर होने दो एक ही बार में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव सॉरी लॉग का डेरिवेटिव लेना पड़ता है और x का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ये कितना भी बड़ा होने दो एक कैंसिलेशन होके आपको एक ही टर्म मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन यही अगर आप e रेस टू एक्स के साथ देखेंगे, आगे मैं बताने वाला हूँ ये प्रॉब्लम, देखो एक्स स्क्वायर है e रेस टू एक्स के साथ, आप देख सकते हैं ये सेकेंड टाइम यूवी करना पड़ा मुझे यहाँ पे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम एक ही प्रॉब्लम में पहले यूवी किया, फिर से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आया, सो अगेन आई हैव टू इंटीग्रेट यूजिंग यूवी फॉर्मूला। ऐसे ही सेम एक्स स्क्वायर साइन एक्स का भी होएगा, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इफ एनी पावर ऑफ एक्स इज देयर विथ लॉग वी कैन सॉल्व इन सिंगल स्टेप, एक्सेप्ट लॉग एंड इनवर्स, ये आपका सिंगल में नहीं होएगा, लॉग और इसमें ही सिंगल में हो सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ये भी लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही है, L इज अवर फर्स्ट टर्म, दिस इज एल्जेब्रिक टर्म, तो लोगेरिथमिक टर्म विल बी U बिकॉज एलियट में फर्स्ट लेटर है एंड एल्जेब्रिक L के बाद आता है, सो इट विल बी V।
तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला में, u इंटू इंटीग्रेशन v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 यूजिंग एक्स रेज़ टू n फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे, देखो आगे ऐसे भी प्रॉब्लम है जिसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, तो डेरिवेटिव आया तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, लॉग का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब अपॉन 3। तो आफ्टर कैंसिलेशन you will get x square upon 3 can be taken out and x square का इंटीग्रेशन will be x cube upon 3 again। ठीक है, ये x square का इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन 3 उसके साथ लगेगा, और यहाँ पे ये सिंपल मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है। इधर फर्स्ट टर्म का एक ही इसमें सॉल्व हो जाएगा, तो इसका एक्स क्यूब अपॉन 9 आएगा और इसका आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 log x प्लस। ठीक है, तो ये दो मैंने बताए लॉग के प्रॉब्लम। यू कैन ट्राई वन मोर प्रॉब्लम विथ एनी अदर पावर एक्स क्यूब या एक्स रेज़ टू 5 log x, ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग है ना ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। मैं आपको देता हूँ टाइम, इसमें आप ये सॉल्व करो, अभी इसके आगे जाएंगे थोड़ा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ये दो प्रॉब्लम है किसी को तो मैं वो बताता हूँ। नो सर। ओके, तो और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये मैं सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ आपको। अभी एक्स रेज़ टू 5 इंटू लॉग एक्स, तो ये भी एक ही बार में होएगा, बट इफ एक्स रेज़ टू 5 इंटू कॉस होता था ना इधर, तो आपको 5 बार यूवी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक बार में होएगा ही नहीं। तो क्यों ऐसे होता है वो आगे आने वाला है अपने इसमें अगला टाइप है वो यूवी का। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो एज दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ही ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं लेना है, ओनली इनवर्स। लिएट में वो अलग लेटर है आई, एंड दिस इज एल्जेब्रिक। तो टी का आएगा v, ए का आएगा u, बिकॉज ए इज फर्स्ट लेटर, तो ये u आएगा, ये v आएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट इन अवर uv फॉर्मूला, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो u इंटू इंटीग्रेशन v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बार बार याद यूज होता है, याद ही रहना चाहिए आपको। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan x। ठीक है, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर x, उसका रिवर्स होता है वो, इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इज tan माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 1, x इज 1। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया x का एक टर्म था, अभी 1 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों कंबाइन हो गए 1 ही बने, 1 टर्म विल बी देयर ओनली। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan। Now you have to multiply 1 and tan, so instead of these two terms you will get only one term that can be integrated without using uv formula, क्योंकि only one term is there। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन है as per our formula log of sec x plus tan x, sorry it should be only log of sec x, ये नहीं है। सेक का इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला है, ये मेरा मिस्टेक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इज ओनली log ऑफ sec x, तो ये फाइनल आंसर आएगा x इंटू tan x, एंड tan x का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sec x प्लस c। मैंने बाय मिस्टेक सेक का फॉर्मूला यहाँ पे लिया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी देखो अभी यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन यूवी फॉर्मूला मोर देन वंस, एक बार में नहीं होने वाला सॉल्व। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस यूवी फॉर्मूला टेक्निक। यूवी फॉर्मूला में पहले आएगा एक टाइप है कि यू हैव टू यूज फॉर्मूला वंस। अवर फॉर्मूला यूवी फॉर्मूला वी हैव टू यूज वंस। इसके आगे मैं अभी करा रहा हूँ आपको प्रॉब्लम वो है इंटीग्रेशन यूजिंग यूवी फॉर्मूला ट्वाइस या थ्राइस, लेकिन अपने को थ्राइस तक भी नहीं आता एग्जाम में, अभी तक तो 2 बार ही आया है, लेकिन 3 बार आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद और एक टाइप है जिसमें आएगा, मैं आपको ये टाइप्स बता रहा हूँ, यूवी में डिफरेंट टाइप्स है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया। दूसरा एक टाइप है जिसमें ना 1 लेना पड़ता है, 1 भी लेना पड़ता है,
and one function also, and ये आगे आने एक्सप्लेन करूंगा तभी समझेगा. There are 4 different types of problems which we are going to see under UV. ठीक है, तो 1 को V लेना पड़ता है और F को U लेना पड़ता है. ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जिसमें 1 लेना पड़ता है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. क्या है आगे आएगा तभी बताऊंगा आपको. 1 विल बी V. तो log x में भी 1 ही लेना पड़ेगा ना? हाँ, लॉग में आता है बराबर. लॉग और इनवर्स के प्रॉब्लम में ना आप देख सकते हैं यहाँ पे वी डोंट हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हियर आल्सो. लॉग का जैसे है ना वैसे इनवर्स का भी कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिया है कि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है, कहीं भी नहीं लिखा है. ये इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है, बट साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है आप ढूंढो, कहीं भी नहीं है फॉर्मूला में. तो आपने 6 प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ सकते हैं. साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स का, जनरली साइन इनवर्स और टैन इनवर्स का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है. ठीक है, तो उसका ये 1 लेके अपने को सॉल्व करना पड़ता है. 1 इंटू एफ ऑफ एक्स करके है, तो वो आगे आने वाला है. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम लोग ने पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा था. सेक का ऑड पावर अगर आता है, सेक एंड कोसेक का ऑड पावर अगर आता है, तो मैंने तभी आपको आपके नोटबुक में भी रहेगा बताया था, वी हैव टू यूज यूवी फॉर्मूला. ठीक है, यूवी फॉर्मूला से ही सेक का ऑड पावर और कोसेक का ऑड पावर होता है. तो वहां यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, अभी ऑड पावर है फिर भी यूवी कैसे यूज होएगा. तो ये ना यूवी का ना ऐसे ही है, सिंपल ऐसे टर्म्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है. वैसे का ऑड पावर यूवी में क्यों लिया. ठीक है, तो इसके लिए ये ना अच्छे से करना है एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. तो फर्स्ट मैंने अभी ये कंप्लीट कर दिया है. इसमें क्या आता है, यूजिंग फॉर्मूला यूवी वंस. अभी मैं ये कर रहा हूँ यूजिंग यूवी फॉर्मूला ट्वाइस. इसके बाद में ये करूंगा और लास्ट में ये करेंगे. ये 4 टाइप के प्रॉब्लम हम लोग यूवी में देखने वाले हैं. ठीक है, सेकंड और बी लिखा है मैंने यहाँ पे. बी मतलब सेकंड टाइप, दैट इज व्हाट, यूवी फॉर्मूला मोर देन वंस. एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स है. ठीक है, रहने दो. अपने हम लोग ने x इंटू ई रेज टू एक्स किया है. सिमिलरली वी कैन इंटीग्रेट दिस ऑल्सो. हियर दिस इज algebraic, therefore and this is exponential, and we know that the exponential is last, therefore this will be v and this will be u. तो अभी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो u टू, हाँ बोलो सर. बट व्हाट इफ एक ही सम में दोनों लॉगरिथमिक टर्म हो गए, तो u कौन सा होगा और v कौन सा होगा सर. तो ना सिमिलर टाइप के टर्म्स में ना सोचने का भी नहीं, यूवी यूज करने का. ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम है ऐसा जिसमें सिमिलर टर्म है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में यूवी होता है. लेकिन अभी आप है ना एक बात याद रखो, सिमिलर दोनों टर्म्स है, दोनों एल्जेब्रिक, दोनों लॉगरिथमिक या दोनों ऐसे कोई भी एक्सपोनेंशियल उसमें ना आप यूवी की सोचो ही मत. यू कैन थिंक ऑफ सम अदर टेक्निक्स विच वी हैव सीन. लॉग में ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. और ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन में है जैसा डेरिवेटिव में कभी नहीं होता है. इंटीग्रेशन में देयर आर सम प्रॉब्लम्स फॉर विच देयर इज नो सॉल्यूशन बाय एनी टेक्निक. तो ऐसे भी हो सकता है इंटीग्रेशन में कि सॉल्यूशन ही नहीं है. वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग एनी टेक्निक. तो वो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन. तो ऐसे भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि यूवी का फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है हर जगह. और देखो डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता था ना, सीधा आंसर आ जाता था एक ही बार में. उधर नहीं होता था ऐसा कि एक में एक बार करेंगे तो भी 2 बार हुई हो, ऐसे नहीं होता था. यहाँ पे होने वाला है. ठीक है, तो लॉग लॉग अगर आता है तो यूवी से नहीं होएगा. हम लोग आगे करेंगे कुछ प्रॉब्लम. देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स है. एक्स स्क्वायर को यू लिया, ई रेज टू एक्स को वी लिया, देन सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला, देन v का इंटीग्रेशन करो. इधर भी v का इंटीग्रेशन किया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया. तो यहाँ पे ना एक बात आप नोट करो कि पावर जो 2 में था वो रिड्यूस होके पावर 1 में आ गया अभी. तो इसका मतलब क्या है, इसका पावर कम हो रहा है. तो जब भी अपना x v रहता है ना, सॉरी u रहता है ना, तो उसका पावर कम 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 होते जाएगा और लास्ट में वो 1 होएगा, 1 का भी 0 हो जाएगा बाद में. ठीक है, ऐसे है. तो पावर विल रिड्यूस
whenever x का x raised to n is u, तो इधर x स्क्वायर का x हो गया। फिर भी अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 2 कैन बी टेकन आउट एंड आफ्टर दैट वी आर स्टिल गेटिंग 2 टर्म्स हियर, सो वी कैन नॉट इंटीग्रेट डायरेक्टली नाउ। अगेन मल्टीप्लिकेशन है, ये भी एक प्रॉब्लम कल हम लोग ने देखा था, x into e raised to x, so we have to use uv फॉर्मूला एंड इंटीग्रेट। तो अभी जो पहला टर्म है ना वो सीधा एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है, तो वो लास्ट तक ऐसे ही लिखना है। देखो आप, ये पूरा इधर तक मैंने सेम ही लिखा है, तो ये ऐसे ही आपको कॉपी करना है। फॉर सेकेंड टर्म वी आर गोइंग टू अगेन यूज uv फॉर्मूला, x into e raised to x माइनस, अभी x is u and e raised to x is v, ऐसे सोचो। डेरिवेटिव ऑफ x इज वो 1 हो जाएगा एंड e raised to x का इंटीग्रेशन। तो इसका देखो अभी आप देख सकते हैं पावर निकल गया, x का 1 हो गया अभी, और ये e raised to x ही आया। अभी इन दोनों को ना आप मल्टीप्लाई करके 1 टर्म बनाओ, क्योंकि अगर अभी इसके बाद uv फिर से करेंगे ना तो आपका आंसर वो टर्म का 0 आ जाएगा, 1u हो जाएगा ना आपका, तो u का 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसके लिए ये ऐसे नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके 1 टर्म करो, e raised to x को इंटीग्रेट करो, और इसका भी एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, e raised to x का e raised to x, तो x into e raised to x, जैसे इधर x square into e raised to x कॉपी किया था, सिमिलरली x into e raised to x you have to write till here। अभी अगर यही प्रॉब्लम में x का पावर 3 होता था, तो पहले वो 3 से लेके यहाँ पे 2 में कन्वर्ट हो जाता था, यहाँ इधर ये स्टेप में 2 आता था। इसके बाद और बार एक बार करेंगे तो x आता था, x raised to 1, और उसके बाद 1 हो जाता था। इसका मतलब है ना, पावर देख के समझ में आना चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन uv फॉर्मूला। देखो e का क्या है, e का रोल है v का, तो e आप 1000 बार भी इंटीग्रेट करोगे तो वो बदलने नहीं वाला है, वो e raised to x ही आएगा लास्ट तक, लेकिन x का पावर कम कम होते 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 खत्म हो जाएगा। अभी अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो यही होने वाला है, ये आपको मैं चाहे तो होमवर्क में देता हूँ। इसमें x स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, इफ यू यूज दिस uv फॉर्मूला हियर देन x स्क्वायर का x बनेगा, x का 1 बनेगा, जैसे इधर किया एग्जैक्टली सेम होने वाला है। साइन का क्या होएगा, साइन का कॉस होएगा, और कॉस का क्या होएगा, फिर साइन होएगा, तो 2 बार में खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे 3 बार 4 बार भी रहेगा तो साइन का क्या बनने वाला है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, प्लस माइनस चेंजेस होते रहेगा। तो ये भी पावर 2 है, सो दैट मीन्स वी कैन इंटीग्रेट यूजिंग यूवी फॉर्मूला ट्वाइस। ठीक है, तो अभी इसके बाद में ये वाला बता, इसमें 2 ही प्रॉब्लम मैंने करा है, 2 ही प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, 2 मतलब इसमें x इंटू साइन, x इंटू कॉस, ऐसे या x इंटू x स्क्वायर इंटू e रेस्ट टू x, x स्क्वायर इंटू 2 रेस्ट टू x, 3 रेस्ट टू x, 4 रेस्ट टू x। सिंपल प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएंगे। ट्वाइस तक ही पूछा है एग्जाम में, लेकिन आप चाहे तो एक्स क्यूब का भी एक प्रॉब्लम होमवर्क में ले सकते हैं, 3 बार में सॉल्व होएगा। एंड अगर ऐसा कोई है अपने क्लास में जो एक्स क्यूब का भी सॉल्व करके देख रहा है, then you can surely see uv फॉर्मूला, nth ऑर्डर फॉर्मूला गूगल करके देखो क्या फॉर्मूला है। ठीक है, देन अभी ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें 1 भी लेना पड़ता है। अभी 1 क्यों लेने का वो आगे यहाँ पे पता चलेगा। दिस इज अवर थर्ड टाइप, इंटीग्रेशन uv फॉर्मूला वेयर देयर इज ओनली 1 टर्म टू इंटीग्रेट। अब देखो अभी अपने को लॉग का इंटीग्रेशन पूछा है, ये एग्जाम में आता है 3 मार्क में, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम इंटीग्रेशन लॉग ऐसा प्रॉब्लम आया है। अभी आप देख सकते हैं लॉग का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको, देयर आर नो फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, एंड इनवर्स का भी नहीं है अपने पास। साइन इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए। इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर इनवर्स में आता है वो ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है, ऐसे है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उनको भी 1 से ही सॉल्व करना पड़ता है। 1 से कैसे करना है आगे हम लोग देखेंगे। अभी तो पहले है ये log x, तो इधर क्या करने का, log कैन बी एनी टर्म कैन बी रिटन एज 1 इंटू दैट टर्म, राइट। कोई भी टर्म है, f ऑफ x है, तो f ऑफ x को क्या 1 लगाया, 1 मल्टीप्लाई किया तो थोड़ी चेंज होने वाला है। You can write 1 with any term, so here we write log x into 1, तो गलत तो नहीं है, लेकिन इसके क्या होता है अपने को ना, ये 1 मैंने आपको बताया था कल, ये एल्जेब्रिक में आता है, और log अपना आता है, log अपना आता है
logarithmic में, so log will be u and 1 will be v in this case. लेकिन जब भी log 1 u बनेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि as per our formula we have to take derivative of u, ठीक है, अपने को इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और अगर 1 ही u आया तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, मतलब सेकंड टर्म गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो पहला टर्म तो वो क्वेश्चन ही मिलेगा अपने को। हम लोग चाहे तो एक एग्जांपल देखेंगे, सो वी कैन नॉट, अभी किसी को अगर ये ऐसा लग रहा है ये क्या है 1 लेके कैसे, ऐसा थोड़ी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, 1 तो सबके साथ होता है तो सबको यूवी करेंगे क्या, देखो किसी के दिमाग में ही आ सकता है, इस साइन है, ठीक है, अभी साइन का मेरे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट स्टिल इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग 1 into, क्योंकि ये लॉग में किया है तो हर कोई में हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं 1 लेके, लेकिन आप करके भी देखोगे 1 किसी के भी साथ तो भी आपका गलत आंसर नहीं आएगा, वही आंसर आएगा। और अभी आप देख सकते हैं 1 as it is algebraic, this is trigonometric, so this will be u and this will be v as per Liet rule। अभी अगर आप ट्राई करेंगे तो u that is 1 into integration of sin, ठीक है, तो ऐसे अपने को मिलेगा 1 into ये पहला टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ, if you try to take derivative of u it will be 0, तो आगे का सोचने का भी जरूरत नहीं है, 1 का भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 0 आने वाला है, तो आगे टर्म्स लिखने का भी जरूरत नहीं है, यू कैन इवन इफ यू डोंट राइट, क्योंकि ये तो टर्म ही नहीं बचेगा ही नहीं, तो अपने को क्या मिलने वाला है, इतना मिलेगा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन ही फिर से आ गया, अपने को यही टर्म लिखा था वही आया, सो यू इफ यू राइट 1 with any term it is not wrong, but you cannot use uv formula for all types of terms, only for log and inverse types of terms। ये tan इनवर्स आया तो भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि उधर भी आपका 1 v बनने वाला है, लिएट रूल जो है इसमें आपका 1 इधर आता है, a में आता है, राइट, 1 इधर आता है, बट इनवर्स इज कमिंग फर्स्ट, दैट मीन्स अवर 1 विल बी v एंड i विल बी u। तो ये दो केस ही ऐसे केस है, लॉग एंड इनवर्स, जहां पे you can solve using uv formula if you take 1 also, in other cases you will get same answer again, ये सेकंड टर्म अपने आप ही गायब हो जाएगा, आपको वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि किधर भी ट्राई करेंगे तो भी होएगा, ऐसे मत सोचो, ठीक है। तो अभी 1 into log x है अपने पास, मैंने इसको u लिया, लॉग को इसको v लिया, ये पहले भी मैंने बताया एल्जेब्रिक है, logarithmic is first, therefore you take u here log term। अभी इधर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा, log into integration of 1 is our v minus derivative of u log x integration of v that is 1। अभी आप इंटीग्रेट करो, डेरिवेटिव ले लो, एक स्टेप का जो है वो सब करो, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, 1 is k, therefore 1 का इंटीग्रेशन 1x आता है, तो x आता है, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है 1 का x कैसे आया, जैसे x का डेरिवेटिव 1 आता है, सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन x आने वाला है, k का इंटीग्रेशन kx आता है, therefore 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log is 1 upon x and integration of 1 is x, इधर ही किया है ऑलरेडी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, x and 1 upon x मल्टीप्लिकेशन इज 1, तो ये कैंसिलेशन के बाद अपने को 1 मिला, 1 का इंटीग्रेशन करना है लास्ट स्टेप में, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन का अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो मल्टीप्लिकेशन इज 1 का इंटीग्रेशन आता है x प्लस c, लास्ट में अकेला लिखना है बस। तो ऐसे हम लोग ने लॉग को इंटीग्रेट किया, ये 3 मार्क का प्रॉब्लम है, याद रखो, कुछ लोग ना ये समझ नहीं पाते, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आता है वो 1 upon x लिख के खत्म करते हैं, वो 1 upon x का इंटीग्रेशन log x है, नॉट log x का इंटीग्रेशन इज 1 upon x। log x को you have to integrate using uv formula like this। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या ये प्रॉब्लम में? हाँ ठीक है, तो अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ सेम टाइप, इसमें भी 1 लेके करना, इनवर्स के जो है ना
उसको भी 1 लेके कर सकते हैं, बिकॉज 1 विल बी v इन दैट केस ऑल्सो। ठीक है, तो tan इनवर्स का भी फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। तो tan इनवर्स को भी 1 into tan inverse x you can write. Now this is algebraic, therefore it will be v. This is not trigonometric. ट्रिग्नोमेट्रिक सोचेंगे तो गलत आएगा। इनवर्स I में लेना है अपने को, ऑल टाइप्स ऑफ इनवर्सेस। तो इसका u आएगा, पहले आता है ये बाद में आता है, ये भी आएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी ना, लॉग का एक ही इसमें सॉल्व होएगा, इसका भी एक में ही होएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, तो इधर ध्यान दोगे हाँ अच्छे से, तो आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बाकी के जितने भी प्रॉब्लम किए उससे अभी आगे आने वाले सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होने वाले। इसके आगे जो भी प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज पे अटेंशन प्रॉपरली। तो tan इनवर्स का मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x इज u, 1 इज v, 1 का dx v का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज 1, इसका आ गया x। ठीक है, और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x आया और tan इनवर्स उसको मल्टीप्लाई कर। फर्स्ट टर्म का कुछ करना नहीं है क्योंकि उसका एक ही बार इंटीग्रेट करना है और बाद में खाली कॉपी करना है लास्ट तक। सेकेंड टर्म में अभी x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा टर्म अपने को मिलता है आफ्टर यू, क्योंकि पहले केस में ये लॉग में कैंसिलेशन हुआ था, वी कैन नॉट सी एनी टर्म विच वी कैन कैंसिल हियर, सो x मल्टीप्लाई बाय दिस दैट विल बी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ना इंटीग्रेट करना है, तो अभी मैंने इधर सामने किया है, इसके लिए जल्दी समझेगा। अगर ये नहीं होता ना तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते थे इसका क्या करूं, क्योंकि ये पहले लेक्चर में किया था ऐसा टॉपिक, अभी ये लास्ट एंडिंग में अपने को मिल रहा है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है देन वी कैन यूज इंटीग्रेशन f डैश अपॉन f दैट इज log f, फॉर्मूला है अपना। ठीक है, log f, दिस फॉर्मूला वी कैन यूज हियर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर डेरिवेटिव लेंगे इट इज 0 प्लस 2x, so only if you multiply with 2 you can get derivative of denominator in the numerator। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, f डैश अपॉन f यूज कर सकते हैं। अगर वो 2 नहीं है देन you cannot use this formula, इसका डेरिवेटिव 2x आता है नीचे का, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट कर दिया एंड देन यू कैन इंटीग्रेट। तो 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर f 1 प्लस एक्स, ऐसे इसका सॉल्व। इसमें कोई डाउट है किसी को, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके चलो, अभी साइन इनवर्स का ऐसे ही सेम प्रॉब्लम ना यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ट्राई करो, क्योंकि साइन इनवर्स में अलग ही कुछ करना पड़ेगा। सिमिलर है बट नॉट एग्जैक्टली सेम एज tan इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का ये प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और नहीं अगर आता है किसी को तो मैं कल आपको ये भी प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया है, क्लास में जनरली मैं ये भी सॉल्व करता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा है, होमवर्क में मैंने दिया है आगे नीचे। तो ये भी प्रॉब्लम आपको करना है ऐसे सेम एग्जैक्टली सेम वे यू हैव टू इंटीग्रेट। लेकिन इधर क्या होने वाला है मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर साइन इनवर्स होता ना तो 1 का तो वही वैसे ही आएगा, सब आंसर x ही आएगा, बट इधर tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव है, इधर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आता है √1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है कि नहीं? तो यहाँ पे ना अपना रूट में टर्म आएगा, प्लस है लेकिन वहां पे माइनस आएगा, बट रूट में आएगा। ये केस में नीचे वाले का डेरिवेटिव अब f डैश अपॉन f नहीं कर सकते साइन इनवर्स में, बिकॉज रूट का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो इसमें ना टी डी टी करना पड़ता है। रूट के अंदर वाला टर्म जो है उसको टी ले लो, लेकिन टेक्निक यही करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। लेकिन अभी ये एफ डैश अपॉन एफ नहीं है, बट स्टिल वी कैन यूज टी डी टी टेक्निक। अंडर रूट जो टर्म है, इनसाइड रूट जो टर्म है, दैट टर्म यू हैव टू टेक एज टी एंड दिस न्यूमरेटर यू कैन टेक एज डी टी एंड देन यू कैन सॉल्व। तो जो मैंने बोला ना, अगर आपको समझा रहेगा, ये ट्राई करो तो भी पता चल जाएगा आपको कि ये साइन इनवर्स में क्या होता है।
ये इधर आप अटक जाओगे, इतना तो सब लोग कर पाओगे। इधर आके जहाँ रूट आ जाएगा तो आपको डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो समझेगा नहीं कि अभी एफ डैश अपॉन एफ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करो, नहीं समझा तो मैं कल आपको बता देता हूँ। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने किया है, थोड़ा अलग ही प्रॉब्लम दिख रहा है, साइन ऑफ रूट एक्स। अभी किसी को लगेगा ये क्या है, ये इधर किधर, साइन मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स नहीं है, साइन ब्रैकेट रूट एक्स है। ये भी यूवी से, तो ऐसे यूवी के बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम भी है। ठीक है, दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जो अभी तक किए ना ये सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, आएंगे ही। लॉग का भी आता है, tan इनवर्स का, साइन इनवर्स का, एक्स स्क्वायर, ये वाला, देन एक्स इंटू समथिंग, ये सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। ये जो है ना स्पेशल केस एक है, एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन लीव। ठीक है, इधर देखो, इधर वन लेके करेंगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने कुछ अलग ही किया है, लेकिन अभी मुझे जानना है किसको किसको समझ में आया है, देखते हैं। वन लेके क्यों नहीं कर सकते इसको, जैसे ये दोनों में वन लेके सॉल्व किया, वन इंटू समथिंग यूवी से, इसको यूवी से ही किया है, बट वन लेके क्यों नहीं किया है, बता सकता है कोई? सेम ही आंसर आएगा फिर। सेम आंसर आएगा, वन विल बी यू इफ यू टेक वन। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो इधर थोड़ी सॉल्व होने वाला है, जीरो आ जाएगा वन का डेरिवेटिव, जैसे मैंने इधर आपको बताया, ये वन का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, आगे सॉल्व ही नहीं होगा, फिर से वही टर्म मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर किया है आप देख सकते हैं, मैंने ना रूट एक्स को टी लिया, आपको लगेगा रूट एक्स को टी लिया तो 1/2 रूट एक्स भी नहीं है वहां पे, चलेगा। देखो आप इसको कैसे सॉल्व किया है, ऐसे थोड़े से कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। टेक रूट एक्स एस टी, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज डी टी, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। अभी अपने पास तो ये है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं, तो क्या किया, इसको मैंने राइट साइड में ले लिया, 2 रूट एक्स डी टी। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन कभी रखने का नहीं, जहां पे एक टर्म टी में है और एक टर्म एक्स में है, ऐसा कभी नहीं रखने का। तो रूट एक्स को हम लोग फिर से टी में अगर लिखेंगे, क्योंकि रूट एक्स इज टी, तो भी ये चल सकता है। तो मैंने यहाँ पे dx के जगह पे 2t dt रिप्लेस करूंगा मैं, क्योंकि रूट एक्स को t अगर यहाँ पे डाल देंगे रूट एक्स के जगह पे, तो वैसे तो 1/2 रूट एक्स चाहिए, लेकिन नहीं है अपने पास, तो इधर लेके भी ये सॉल्व हो रहा है, ऐसे हर बार नहीं होता है, यहाँ पे हो रहा है। तो टेक दिस रूट एक्स ऑन राइट हैंड साइड, रिप्लेस दिस रूट एक्स विथ t, तो अपने पास एक टर्म लेफ्ट में ओनली x वाला टर्म है, एंड राइट में वी हैव ऑल टर्म्स ऑफ t, ऐसे मिला है। अभी हम लोग इधर ये प्रॉब्लम लिख देते हैं, तो ये मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय t इंटू साइन टी, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली एक्स साइन एक्स जैसा सॉल्व होगा। एक्स साइन एक्स को जैसे सॉल्व किया, सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि टी डी टी, टी साइन टी, ये तो टी में सेम प्रॉब्लम है, बट इन अदर वेरिएबल टी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एल्जेब्रिक समझ के और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक समझ के, we will take u and v। तो ये फर्स्ट है, therefore this will be u, this will be v। फर्स्ट मतलब अल्फाबेटिकली फर्स्ट है, ऐसे फर्स्ट नहीं। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी एक यहाँ पे और एक चेंज करना है अपने को, ये तो इंटीग्रेशन dt में, और ये डेरिवेटिव में dx नहीं लिखेंगे, dt ही लिखेंगे। पूरा प्रॉब्लम वेरिएबल चेंज हो गया है, सो वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ t, इधर d by dt of t। तो this will be 1, this will be minus cos, this will be minus cos। तो -2 cos -2 ये t है, -2t cos t, 1 इंटू समथिंग, 1 तो गायब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, cos का इंटीग्रेशन आया, साइन 1 टर्म आया, तो हो गया। सिमिलरली यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो, जरूरत नहीं है ये भी एक करेंगे समझेंगे तो भी चलेगा, ये फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ नहीं है, एक मैंने स्पेशल केस बताया, ये होमवर्क में मैंने दिया जैसे ऊपर बताया। ये ना कंफ्यूज होने वाले सब लोग, तो ये सब लोग मैं बोलता हूँ कि ट्राई करो ये प्रॉब्लम, नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। आप सब लोग ये tan इनवर्स जैसा इसको सॉल्व करके इधर तक तो आ सकते हो, आगे आपको समझेगा नहीं क्या करना है, मैंने बताया है। आप चाहे तो नोट करते टाइम याद रखो कि ये टी डी से करना है, ठीक है, टी डी से सॉल्व करना है, याद रखो। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं कल आपको ये बताऊंगा। तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे 4
टाइप के प्रॉब्लम यूवी में बताए थे. वन इज यूजिंग फॉर्मूला वंस, यूवी फॉर्मूला, यूजिंग यूवी फॉर्मूला ट्वाइस और थ्राइस, एंड थर्ड टाइप देखा था वन करके, तो वो हो गया, वन लेके भी बता दिया. लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, देन यू कैन राइट. लास्ट प्रॉब्लम इज सेक रेस टू एन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे. सेक रेस टू क्यूब का ही आएगा प्रॉब्लम एग्जाम में, उस क्यूब का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये. सेक क्यूब एक्स को यूवी से सॉल्व करना है. ये देखो ये प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम है. आफ्टर दिस दिस टाइप विल गेट ओवर. ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये हम लोग करेंगे अभी. ध्यान दो, ये आपके आज के लेक्चर का सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है. जो भी नहीं ध्यान देंगे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सबसे पहले ये कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होता है. कहाँ से? ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, फिर भी यूवी किया है मैंने. ऐसा एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं बताया जिसमें दोनों सिमिलर टर्म है, लेकिन अभी ये करना है ऐसे ही. इसका एक ही एक मेथड है ऐसा. ठीक है, तो sec cube x dx है. You can write this as sec square x into sec x. ठीक है, sec square x into sec x या sec x into sec square x, ऐसे दो टर्म में लिखो. अभी एक को u लेना है और एक को v लेना है. ये सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन का पार्ट है कि मैंने अगर गलती से इसको u लिया और इसको v लिया तो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. आपका ये आपको जितना जो भी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर आपने इसका खाली उल्टा कर दिया. अभी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो दोनों में से कोई भी u लेंगे तो भी सॉल्व होना चाहिए, नहीं होने वाला है. यू हैव टू कंसिडर दिस टर्म एज v एंड दिस टर्म एज u. तो ये याद कैसे रहेगा? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे तो थोड़ा समझा, लेकिन आप बाद में कैसे बाय हार्ट करेंगे कि सेक स्क्वायर को u लेना है कि सेक को u लेना है. तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ये यूवी का खास करके ये प्रॉब्लम में ये बाय हार्ट करने का कोई जरूरत नहीं. मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपको यू और वी किसको लेना है ना बहुत आसानी से याद हो जाए. अपने जो मैं चैप्टर आपको सिखा रहा हूँ, दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. ठीक है, एंड इन अवर यूवी फॉर्मूला वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ ओनली वी, राइट. यू का डेरिवेटिव होता है, वी का इंटीग्रेशन होता है. तो ना मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, वो याद रखो. यू और वी किसको लेना है वो याद रखने का जरूरत नहीं है. इन दोनों में से जिसका भी इंटीग्रेशन आसान है उस टर्म को वी ले लो. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स एंड सेक एक्स, इन दोनों टर्म में से जिसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करो. दोनों का फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला है. दोनों में से जिसका भी यूवी सॉरी इंटीग्रेशन फॉर्मूला आसान है उसको वी ले लो, तो दूसरा ऑटोमेटिकली यू हो जाएगा. अगर आपने ऐसे याद रखा ना तो आपको कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने अभी बोला लेकिन एग्जाम में जाके आप गलत कर सकते हो, ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ. सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan, यहाँ पे tan. बट इंटीग्रेशन अगर सेक का लेंगे तो log ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स है, तो वो log ऑफ सेक एक्स प्लस tan इधर आके अटक जाएगा ना. एडिशन भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, यूवी और फंसेगा. तो अभी ये पहला के या स्टार्टिंग में कंफ्यूजन था कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर यूवी कैसे लेना है वो अभी मैंने बता दिया. फाइनल अभी आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि हाउ टू इंटीग्रेट. अभी इसका ना एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका ना इंटीग्रेशन होने ही नहीं वाला है. हम लोग ना एक स्मार्ट टेक्निक यूज करने वाले हैं जिससे ना आंसर तो आएगा लेकिन इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं आप. अभी जो भी ध्यान दे रहे उनको लगेगा लेकिन ऐसे आपने सेक स्क्वायर को वी लिया है. सेक स्क्वायर को मैंने वी लिया है, राइट. सेक स्क्वायर को मैंने वी लिया लेकिन है. आपने बोला कि जो इजी है इंटीग्रेशन वो लेने का वी. हाँ तो उसको ही तो लिया है ना. सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan है एंड सेक का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स है. सो विच इज इजियर. हाँ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आसान दिख रहा है. ये दोनों में कौन सा टर्म डिफिकल्ट है वो ऐसे मत देखो. सेक स्क्वायर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे नहीं बोला मैंने. दोनों के इंटीग्रेशन के आंसर में जो आसान है उसको आप वी ले लो, ऐसे मैंने बताया. ठीक है, तो अभी ना एक और चीज, हाँ एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ. आप अगर आप इसको ना अच्छे से देखेंगे आगे तो ना ये बड़ा लगता है सॉल्यूशन, लेकिन एक बात यहाँ पे होती है कि ना आप इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे.
आप इसको इंटीग्रेट करने का ट्राई करोगे ना, आपका फिर से सेक क्यूब मिलेगा। अभी स्टार्ट जहां से किया था, आप एक 10-15 मिनट सॉल्व करने के बाद आपको सेम टर्म फिर से मिलेगा इंटीग्रेशन के बाहर अंदर, फिर से वही करते बैठेंगे तो वो तो अनएंडिंग होने वाला है। तो मैंने ये करने के बाद भी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसका ना सॉल्व करने का टेक्निक भी मैथमेटिक्स से ही हो सकता है, स्मार्ट टेक्निक है ये, जिससे ना आप क्या करेंगे, जब भी वो सेकंड टाइम ऐसा टर्म आएगा ना, उसको हम लोग आई लिख देंगे बस। वी विल नॉट यूज सेम टेक्निक फर्दर। फिर से ये करते बैठेंगे तो सॉल्व तो होना चाहिए, हम लोग करेंगे ये यूवी चलेगा, लेकिन अगर सॉल्व नहीं होने वाला है, फिर से सेक क्यूब आएगा, फिर से सेक क्यूब आएगा, 1000 बार आते जाएगा ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आई लिख देंगे। ये आई लिखने का मतलब क्या है, आपको मालूम है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वी शुड हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग एवरी टर्म ऑफ इंटीग्रेशन एज आई। ये टर्म अगर फिर से आ गया और मैंने उसको आई से रिप्लेस कर दिया, ये आई मैं ये बाजू में लेके जाऊंगा, बाकी का टर्म बचा हुआ आंसर। ये स्मार्ट टेक्निक यहाँ पे यूज होने वाला है। आप इसको अगर फिर से वो काम करोगे तो सॉल्व ही नहीं होएगा। मैंने अभी तक इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले ही मैंने बता दिया, इसका आंसर ही नहीं आने वाला है। हम लोग ये सेक क्यूब एक्स फिर से जब भी आएगा ना, उसको आई से रिप्लेस करके लेफ्ट में भेज देंगे, ठीक है, और उसको आई टू आई इक्वल टू, तो आई विल बी आंसर, रिमेनिंग टर्म विल बी अवर आंसर। सेक क्यूब को तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। अभी हम लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे मैंने बताया, sec x इज u एंड sec square x इज v, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला ऑफ uv, ये u है, ये v है, डेरिवेटिव ऑफ u है, ये डेरिवेटिव ऑफ v है, इंटीग्रेशन ऑफ v है। sec x into integration of sec square, that is tan, integration of sec square is tan, डेरिवेटिव ऑफ sec is sec x tan है। इधर तक आ गए, इधर तक कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे भी नहीं होएगा। जो मैंने बताया ना वो खाली याद रखना है बस। पहला टर्म का तो आपको मालूम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ करने का ही नहीं रहता, एक ही बार में खत्म हो जाता है, और लास्ट तक कॉपी करना है। सेकंड टर्म में फोकस करो अच्छे से। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x आता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan आता है। इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस थ्री टर्म्स, तो अपने को मिलेगा sec x इंटू tan स्क्वायर x। अभी यहाँ पे ना यही पे किसी किसी को लगेगा चलो यूवी करते हैं, लेकिन वो हर बार यूवी करेंगे कभी सॉल्व नहीं होएगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका ना आपको डेरिवेटिव भी मालूम नहीं और इंटीग्रेशन भी मालूम नहीं है tan स्क्वायर का, तो इसके लिए ना इसको यूवी से नहीं करना है। अभी इसको क्या करना है, tan स्क्वायर को ट्राई टू, पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं इसको ना ऐसे ही करने वाला हूँ, sec क्यूब लाने वाला हूँ और आई करने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम ना स्पेशल प्रॉब्लम करके याद रखो। अगर आप ऐसे याद रखोगे ना तो ही ये आपको टेक्निक याद रहेगा, नहीं तो अदरवाइज आप भूल जाओगे। यूवी करेंगे आपको लगेगा अभी क्या करूं, tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर में कन्वर्ट करके मैं, मुझे ना ये sec क्यूब चाहिए, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये याद रखो। तो tan स्क्वायर को आई हैव रिटन हियर एज sec स्क्वायर माइनस 1 यूजिंग अवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला, sec स्क्वायर x 1 plus tan square is sec square, so therefore tan square is sec square minus 1. Now multiply this sec x inside this bracket, तो sec क्यूब आएगा और एक sec भी आएगा। sec का तो अपने को मालूम है, फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला है, बट sec क्यूब इज अवर सेम टर्म जो क्वेश्चन है, तो उसको मैं आई लिख के ना उसको सॉल्व ही नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं ना दो बार इंटीग्रेशन साइन दे रहा हूँ यहाँ पे, एक sec क्यूब के साथ और एक sec के साथ। sec का तो मुझे मालूम है, वो यहाँ पे फॉर्मूला से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ sec का, but this sec cube term I will write as I will take this I on left hand side, I will add this I with left side I। लेफ्ट में I क्यों है, वो क्वेश्चन को ही I लिख के स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो ये भी I, ये I, दो I ऐड होके 2I आ गया। 2I इज इक्वल टू sec x tan x जो पहले से चल रहा है, और sec का इंटीग्रेशन है log of sec x plus tan x। इधर कोई भी अनसॉल्व टर्म नहीं है राइट साइड में, एक था वो हम लोग ने लेफ्ट में ले लिया I बना के, ठीक है। तो sec x tan x plus log of sec x plus tan x, 2I is equal to this, but we don't want 2I, we want I। इसको इंटीग्रेट करना मतलब I फाइंड करना ना, तो I को फाइंड करना है, ऐसे सोचो, I will be 1/2 of this same term, तो ये अपना आंसर आया। सिमिलरली
एग्जैक्टली सेम मेथड से सेक क्यूब भी सॉल्व होता है। एग्जाम में वैसे तो सेक क्यूब तक ही पूछा है, तो इसके आगे के पावर एग्जाम में आएंगे नहीं, नो चांस। तो इतना तक ही आपको पढ़ना है। यूवी का मैंने अभी तक कंप्लीट किया। इसमें कोई डाउट है, ये प्रॉब्लम है किसी को? नो नो सर।